हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी पाठशाला CSY। और इन दिस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। मतलब इस जो ये जो AP है हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी जो कौन सी टर्म 78 है। तो हमने सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने कहा कि इसकी जो nth टर्म है वो हमारी कितनी है, 78 है। लेट लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज 78। लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज n। हमने कह दिया जो nth टर्म है इसकी वो कितनी है, 78 है। और हमने कह दिया कि जो इसका एक कॉमन फर्स्ट टर्म है a, वो तो हमारी कितनी है, 3 है, ऑब्वियसली 3 है। और जो d की वैल्यू है वो कितनी है, 8 - 3 दैट इज 5। तो अब हमें n फाइंड करना है ना। और हमें इसने दिया जो nth टर्म है, हमने कह दिया ना, तो nth टर्म मतलब an की जो वैल्यू है वो 78 है हमें। और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसको देख लेते। इसमें क्या है, जो हमारा फॉर्मूला है जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी किया है और पिछले वाले क्वेश्चंस में भी किया है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले को। देखो फॉर्मूला लिख दोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, आगे जब भी देखोगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो an हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है इसने, 78। a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3, n माइनस 1 इज अननोन एंड d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। इसको ले जाइए, ट्रांसपोज कर दीजिए इसको। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1। यहाँ से हमारा ये 78 है, ये 75 आ जाएगा और 5 इंटू एन माइनस 1। और ये हमारा 5 का डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा 15। कितना आ जाएगा ये 15 और 1 प्लस हो जाएगा इसमें n। इसका मतलब जो n है हमारा वो हो जाएगा 16। इसका मतलब हो जाएगा जो 16th टर्म है वो 78 है। तो हम कह देंगे जो 16th टर्म है इस वाली AP की, गिवन AP की, वो हमारी 78 के इक्वल है। वो 78 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें an की वैल्यू। तो वही हम कह देंगे कि जो nth टर्म है वो 205 है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, d की वैल्यू हमारे पास 13 माइनस 7 मतलब 6 है, और हमारे पास an की वैल्यू वो 205 है। या इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं ना, लास्ट टर्म दिया है तो इसको लास्ट टर्म l भी बोल सकते हैं। l और an हमारा दोनों फॉर्मूला एक ही है। तो इसमें हम l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म वाला। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही है हमारा, तुम्हें पता होगा, ये मैंने डिस्कस करा है। तो l इज इक्वल्स टू an, ये दोनों मतलब लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो या nth टर्म का फॉर्मूला, दोनों सेम है। तो अब हमें लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 205, a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू अभी फाइंड कर दी थी हमने 6, और ये n माइनस 1 हमारा है। इसको कर दीजिए ट्रांसपोज, 205 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 इंटू n माइनस 1। यहाँ से हमारा 198 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो हमारा 3 और 3 n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 34। तो जो हमारी जो इसकी 34th टर्म है वो 205 होगी। या इस जो AP है इसमें कितनी टर्म है, 34 टर्म है इसमें। तो आप कह दोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP आर 34। n की वैल्यू 34 है तो 34 टर्म होंगी इसमें। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन में हमारा जो a की वैल्यू है वो दिया 18 और जो d की वैल्यू है वो हम कर लेते हैं फाइंड। तो हमारा कितना हो जाएगा वो 31 अपॉन 2 माइनस 80, ये कितना हो जाएगा हमारा 36। तो माइनस के 5 अपॉन 2 हमारा आ जाएगा, कितना जाएगा
-5/2, ये आ जाएगी वैल्यू डी की। और हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो कितनी है, -47। तो -47 इज इक्वल्स टू ए मतलब 18 प्लस n-1, और डी की वैल्यू हमारे पास -5/2। इसको करिए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 65 इज इक्वल्स टू -5/2 और n-1। ये माइनस से माइनस खत्म कर दो, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू n-1। ये करिए खत्म 13 टाइम, और ये हो जाएगा हमारा 26 इज इक्वल्स टू n-1। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी 27th टर्म है वो हमारी 47 होगी। और इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम, जो इस एपी में कितने टर्म है, 27 टर्म्स है। आई होप स्टूडेंट समझ आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट करते रहिए, टेंशन मुक्त होकर तैयारी करते रहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।